नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आज मैं एक संक्षिप्त चर्चा आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ। वह चर्चा का विषय है राजनीति, धर्म और अध्यात्म। और यह चर्चा संक्षिप्त है क्योंकि राजनीति पर, धर्म पर और अध्यात्म पर विस्तृत व्याख्यान दिया जा सकता है, परंतु मैं यहाँ एक संक्षिप्त चर्चा इन विषयों पर आप लोगों के समक्ष करूँगा, जो राजनीति, धर्म और अध्यात्म का निचोड़ या सार तत्व होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति पर। तो बंधुओं, हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति क्या है। तो मैं बता दूं कि राजनीति एक ऐसी नीति है जो राज्य द्वारा अपनाया जाता है और व्यवहार में लाया जाता है। राजनीति मूल रूप से दो शब्दों को मिलने से बना है। वह शब्द है राज और नीति, अर्थात राज्य की नीति, अर्थात स्टेट की पॉलिसी। तो स्टेट पॉलिसी को हम दूसरे शब्दों में राजनीति कहते हैं। लेकिन आजकल साधारण बोलचाल की भाषा में लोगों के धारणा के अनुसार, सामान्यतः लोगों के विचार के अनुसार राजनीति का गलत अर्थ निकाला जाता है। राजनीति का मतलब छल, प्रपंच, कपट, धूर्तता आदि समझा जाता है, परंतु यह राजनीति का वास्तविक अर्थ नहीं है। राजनीति का मतलब है राज्य द्वारा अपनाया गया और व्यवहार में लाया गया नीति। यह दो शब्दों के मेल है, राज और नीति। और जहाँ तक अब राज्य क्या है और नीति क्या है, इस पर मैं विस्तृत व्याख्या यहाँ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ शब्दों में संक्षिप्त में यह बता देना चाहूँगा कि राज्य व्यक्तियों का एक संगठित समाज है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य है जन कल्याण, लोक कल्याण, यानी नागरिकों का हित। यह राज्य का उद्देश्य है जिसके लिए राज्य की स्थापना व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो राजनीति और से अभिप्राय है राज्य की नीति जो लोक हित से संबंधित हो, जन कल्याण से संबंधित हो, समाज कल्याण से संबंधित हो। और नीति का मतलब है किसी समय विशेष में या किसी स्थान विशेष में, यानी परिस्थिति विशेष में किसी व्यक्ति द्वारा अपनाया गया या लिया गया निर्णय और तदनुरूप किया गया कार्य, यह नीति का अभिप्राय है। तो राजनीति का अभिप्राय है राज्य के हित में, यानी संपूर्ण जन समुदाय के हित में, राज्य के समस्त नागरिकों के हित में किया गया, अपनाया गया नीति जो राज्य के नागरिकों के हित में, लोक मंगल के लिए होता है। तो चर्चा की शुरुआत यहाँ पर मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ जो राजनीति के संबंध में अरस्तु द्वारा कहा गया था। अर्थात अरस्तु ने कहा कि राज्य का निर्माण व्यक्ति के अस्तित्व के लिए है और उत्तम जीवन के प्राप्ति के लिए राज्य बना रहता है। तो मैं यहाँ यह कह देना चाहता हूँ कि राज्य का एक उद्देश्य उत्तम जीवन सिद्धि है, उत्तम जीवन की प्राप्ति है, यानी एक सकारात्मक जीवन जीने के उद्देश्य से निर्मित संगठन है जो व्यक्तियों द्वारा निर्मित किया जाता है, व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है। तो राजनीति का सीधा मतलब है, और हम शॉर्ट में कहें, संक्षिप्त में कहें, तो राजनीति का मतलब है राज्य द्वारा अपनाया गया और व्यवहार में लाया गया नीति राजनीति है, जिसका उद्देश्य लोक मंगल, जनहित, जन कल्याण होता है। लेकिन आजकल साधारणतः लोगों के ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है, लोगों का ऐसा धारणा है, वो राजनीति के गलत अर्थ निकालते हैं। राजनीति का मतलब आज छल, प्रपंच, झूठ, फ्रेब आदि समझा जाता है, जो कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा, कुछ तुच्छ किस्म के स्वार्थी तत्वों द्वारा अपने तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनाया जाता है और व्यवहार में लाया जाता है।
तो जो तुच्छ स्वार्थी तत्व जो अपने तुच्छ किस्म के स्वार्थी की पूर्ति के लिए जिन नीति को अपनाते हैं, जिन नियमों को व्यवहार में लाते हैं, जिन नीति को व्यवहार में लाते हैं, आजकल बोलचाल की भाषा में उसे राजनीति कहा जाने लगा है, परंतु वास्तव में वह राजनीति नहीं है, वह एक छल नीति है, वह एक कपट है, एक धूर्तता है, और राजनीति से उसका कुछ लेना देना नहीं है। राजनीति से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। राजनीति अति पवित्र चीज़ है। राजनीति एक पवित्र खेल है। राजनीति लोक मंगल की भावना से, जन कल्याण की भावना से निर्धारित नीति है जो राज्य द्वारा अपनाया जाता है और व्यवहार में लाया जाता है। तो यह रही राजनीति के बारे में संक्षिप्त बातें। और मैं यहाँ और विस्तृत से अब आइए हम बात करेंगे धर्म के बारे में। धर्म यानी धर्म वह जो धारण करने योग्य है, धर्म वह जो हम धारण किए हुए हैं, यानी हमारा मूल प्रवृत्ति यानी प्राणियों के मूल गुण धर्म जो हम अपनाए हुए हैं, जो अपने अंदर जिसको हम धारण किए हैं। तो प्राणियों का मूल धर्म प्राणियों का मूल विशेषताएं जो हम अपनाए हुए हैं, जो धारण किए हुए हैं, वह धर्म है। तो यानी हमारी मूलभूत विशेषताएं, अभिलक्षण गुण धर्म जिसके अनुरूप हम अपना आचरण बरतते हैं और लोगों के साथ रिएक्ट करते हैं और व्यवहार करते हैं, वह धर्म है। तो धर्म में शामिल है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, परोपकार, दया, सहानुभूति, करुणा आदि ये धार्मिक क्रिया हैं और इसे ही हम धर्म कहते हैं। तो हमारा राजनीति और धर्म एक दूसरे का पूरक है। हम धर्म से राजनीति को अलग नहीं रख सकते। धर्म और राजनीति एक दूसरे का पूरक समझा जाता है। धर्म यह नहीं कहता कि आप किसी को सताएं, धर्म यह नहीं कहता कि आप किसी का निजी अधिकार को हनन करें, धर्म यह नहीं कहता कि आप किसी की स्वतंत्रता को हनन करें, धर्म यह नहीं कहता है किसी को पीड़ा पहुंचाएं, धर्म यह नहीं कहता कि आप किसी के अधिकार को हनन कर कर उनके जीवन को दुष्कर बनाएं। और हमारा राजनीति का उद्देश्य भी यही है। राजनीति भी लोकहित से, लोक मंगल की भावना के साथ राज्य कल्याण में निमित्त है। तो राजनीति और धर्म एक दूसरे का पूरक है। चलिए अब हम बात करते हैं अध्यात्म का। अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन। अध्यात्म का मतलब है अध्ययन आत्मा, अर्थात आत्मा का अध्ययन। अध्यात्म का सीधा मतलब है आत्मा का अध्ययन। यानी अध्यात्म की यह मान्यता है, अध्यात्म यह कहता है कि हमारा अस्तित्व समग्रता में है, हमारा अस्तित्व समष्टि में है, मेरा इंडिविजुअल अकेला अस्तित्व नहीं है। हम एक ब्रह्मांड के एक हिस्सा हैं और ब्रह्मांड के साथ मेरा अस्तित्व है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि शरीर के किसी अंग का अकेला अस्तित्व नहीं होता है। चाहे आप हाथ, कान, पैर, नाक, आँख, हृदय, जो भी है, शरीर का कोई भी अंग जिसका एक अपना अकेला अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व शरीर के साथ ही है। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों का अस्तित्व भी ब्रह्मांड के साथ है, संपूर्ण जगत के साथ है। जगत के ही साथ मेरा अस्तित्व है, अकेला अस्तित्व नहीं है। यह अध्यात्म का मानना है, अध्यात्म का विषय है। तो समष्टि का कल्याण, संपूर्ण जगत का कल्याण, ब्रह्मांड के कल्याण में ही व्यक्ति विशेष का कल्याण निहित है। तो राज्य और अध्यात्म, राजनीति और अध्यात्म एक दृष्टि से एक समान है और एक दूसरे का पूरक है। राजनीति भी लोक मंगल, लोक कल्याण, जगत कल्याण की भावना से प्रेरित है और अध्यात्म भी अपना अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व, व्यक्ति का अस्तित्व समष्टि में देखता है, जगत में देखता है, ब्रह्मांड में देखता है। तो यहाँ भी जगत का कल्याण समष्टि, व्यक्ति का कल्याण है, व्यष्टि का कल्याण है, और समाज का कल्याण यहाँ व्यक्ति कल्याण है। तो अध्यात्म भी इस बात का समर्थक है कि हम सब का कल्याण
ब्रह्मांड के जगत के कल्याण में ही निहित है और राजनीति का उद्देश्य भी यही है, संपूर्ण जनमानस का कल्याण, संपूर्ण जनमानस का विकास, संपूर्ण जनमानस की भलाई। तो राजनीति और अध्यात्म यहाँ इस दृष्टि से एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे में तारतम्यता है, एक दूसरे में एक समरूपता है। तो मैं यहाँ यह कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति, धर्म और अध्यात्म सभी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के अभिप्राय है, एक दूसरे के हिस्सा है। और एक आध्यात्मिक पुरुष खुद को राजनीति से अलग नहीं रख सकता और एक राजनीतिज्ञ भी अपने को अध्यात्म से अलग नहीं रख सकता। और कोई व्यक्ति धर्म के विहीन जीवन नहीं जी सकता। धर्म से अलग रख के, विमुख रख के कोई एक वास्तविक लाइफ नहीं जिया जा सकता। वास्तविक लाइफ हमारा दैनिक क्रियाक्रम में जो शामिल है वही मेरा लाइफ है, वही मेरा वास्तविक जीवन है और वही मेरा राजनीतिक जीवन है और वही मेरा आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन और धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन सब एक है। यानी आप लोक मंगल की भावना से, जन कल्याण की भावना से आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब वह धार्मिक कृत्य है और वह राजनीतिक कृत्य भी है और वह आध्यात्मिक कार्य भी है। आत्मा के उत्थान, आत्मा के विकास के लिए किया गया कार्य है। और मैं अंततः इन शब्दों के साथ अपना बात समाप्त करना चाहता हूँ कि राजनीति, धर्म और अध्यात्म सभी एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता, आप सभी दर्शकों, श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार। और मैं यह साथ में यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरा एक चैनल है रियल नॉलेज जो यूट्यूब पर है और आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस चैनल को, अगर आपका मेरा वीडियो, मेरी बात अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरा वीडियो को लाइक कर दें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।